आतंकी हमला पहलगाम हमले से पूरा देश में गुस्सा का माहौल है और लगातार लोगों में देख रहे हैं कि आप इस सिलसिले में लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अभी हमारे साथ वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग के झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के ज्योति सिंह मथारू हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है पहलगाम जो आतंकी हमला हुई उस पर। सबसे पहले तो मैं जितने मृतक हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कल जो ये घटना घटी है ये बहुत ही हृदय विदारक और निंदनीय घटना है। ये मानवता की हत्या है, ना कि किसी व्यक्ति की हत्या। आज हम कहीं भी जाते हैं अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए, और अगर इस तरह का हादसा घटता है तो ये बहुत ही विचारणीय विषय भी है, क्योंकि हम जब परिवार के साथ निकलते हैं तो बच्चों की खुशियाँ के लिए निकलते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए निकलते हैं। और कश्मीर ऐसी जगह है जो कि स्वर्ग कहा जाता है हिंदुस्तान का, और वहाँ पर वो लोग घूमने गए हुए थे, वो 26 यात्री जो जिनकी हत्या हुई है। ये कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसी घटना घट सकती है। आज पूरा देश जो है गम में डूबा हुआ है। मैं खुद ही कल से बहुत विचलित हूँ कि मतलब आज के डेट में जो समय जो चल रहा है, इसमें जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं हमारे देश में, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े, इसकी कोई भी मतलब क्षमा योग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जिनके परिजन गए हैं वो कैसे अपना दुख को ये कर रहे होंगे, संभाल रहे होंगे, उनके परिजन भी, ये सोच से परे है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज देश पूरा जो है वो हमारी सरकार के साथ है। सरकार को इस घड़ी में जो भी निर्णय ले रहा है पूरा देश उनको समर्थन के लिए तैयार है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस घटना पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कम से कम हम उनके परिजनों को या उनको ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अगर तभी दे पाएंगे जब उनके हत्यारों को हम जो है नास्तनाबूद करके जो है यहाँ देश की जनता को बताएंगे कि हम लोगों ने उनके कातिलों को जो है बख्शा नहीं है, और आगे से उनको एक सबक मिलेगा वैसे लोगों को कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को छूने से पहले या हिंदुस्तान में अटैक करने से पहले वो कोई भी बच के वापस नहीं जाएगा। इस बात को सब जानते हैं कि बहुत कश्मीर घूमने का जगह है और बहुत बेहतरीन जगह है। लोग आगे भी ऐसा नहीं है कि लोग डर जाएंगे। इसके लिए कुछ आप दो वर्ड बोलिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने पूरे देश को बताया है कि हम जो है सुरक्षित हाथों में हैं, और देश भी मानता है कि हम जो है आज के डेट में बहुत सुरक्षित हैं। हमारी शक्ति भी है, सैन्य शक्तियाँ हैं, चाहे हमारा इंटेलिजेंस है, वो सारा कुछ बहुत मजबूत है। और कश्मीर या जो भी घूमने की जगह, खास करके कश्मीर की मैं बात करना चाहूँगा, तो वहाँ का सबसे बड़ा आय का साधन या जो है इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है टूरिज़्म पे, और टूरिज़्म के माध्यम से ही वहाँ पर जो है उनका सब घर परिवार चलता है। और कल जो ये घटना घटी है इससे वहाँ के लोग भी बहुत ही मर्माहत हैं और दुखी हैं और पीड़ित, मैंने अपने आप पे ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि ये जो घटना घटी है उससे जिनकी जाने गई उनके प्रति संवेदना है ही है, साथ ही उनके रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, उनके परिवार पे कितना असर पड़ेगा, ये सोचने की बात है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग बहुत जज्बे वाले हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, और इस घड़ी को सहेंगे भी। लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, ये भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, केंद्र सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, गृह मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए। तो वो दौरे पर भी हैं, उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और देश की जनता को एक सुरक्षित स्थान के तौर पर उसको घोषित करके उन लोगों को फिर से जो है टूरिस्टों को वहाँ बुलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे लोग कम से कम उसको घटना को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उस घटना के बाद जो है वहाँ के आर्थिक कारोबारों में जो है फर्क बड़े ये नहीं असर नहीं पड़ना चाहिए। इसकी भी एक कोशिश होनी चाहिए, वो उनके प्रति भी हम लोगों को संवेदना रखनी चाहिए वहाँ के लोगों के प्रति। अभी हमारे साथ हैं उपाध्यक्ष झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के। इनसे बात करने के लिए शुक्रिया।